और 3 सेल जो है, एक सेल है ए, उसमें है जिंक सल्फेट, दूसरा सेल है AgNO3 बी सेल, ड्रॉ भी करना है, हो जाएगा, और तीसरा सेल है CuSO4। ड्रॉ करें साथ साथ, अभी क्लास में लूंगा दोबारा। सेल ए, सेल बी, सेल सी, इनके बीच में हमने लगाई इलेक्ट्रोड्स। अब तो स्कूल खुल गए 14 से, आ गया फाइनल। कॉलेज का आया था? नहीं, स्कूल कॉलेज सब खुल गया। अच्छा, स्कूल तो 7 से हो रहा है, 7 से खुल गया। ये सब मंडे से खुल रहे हैं। देखो जो भी है इन एनी केस, अब तो कोई नहीं बचा सकता तुम्हें, कोरोना हो या कुछ भी, फाइनल एग्जाम ऑफलाइन, ठीक है। तो अब थ्योरेटिकल भी है, एमसीक्यू भी नहीं बचा सकता, तो थोड़ा सा मेहनत शुरू करें। हमारे पास जब ये करंट चला, कितनी देर तक चला ये भी नहीं बताया उन्होंने, तो ये बताया है कि 1.5 एम्पीयर का करंट चला, और जब ये चला तो Ag जो डिपॉजिट हुआ वो है 1.45 ग्राम्स। कितना Ag डिपॉजिट हुआ? 1.45 ग्राम्स। 1.45 ग्राम सिल्वर डिपॉजिट हुआ। तो अब वो कह रहे हैं बताओ कितना कॉपर और जिंक डिपॉजिट हुआ और कितनी देर तक करंट चला। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस का क्वेश्चन है। पहली बात तो ये, इसको यूनिटरी से करता हूं मैं, ठीक है। स्कूल जो एनसीईआरटी है उसमें यूनिटरी से किया हुआ है, वैसे फॉर्मूलाज भी हैं इसके, पर हम यूनिटरी से कर लेंगे इसको। यूनिटरी से कैसे करोगे? तो मैं बताया AgNO3 में Ag प्लस है, मैं बताया क्वेश्चन दोबारा बता दो। कौन सा, क्या बोल रहे हो? खुशी को दोबारा बोलो। क्वेश्चन को दोबारा सुना दो। कुछ नहीं, अभी क्वेश्चन को दोबारा सुना दो। क्वेश्चन कह रहे हैं कि 3 सेल्स हैं A, B और C, एक जिंक सल्फेट का, AgNO3 का, कॉपर सल्फेट का, तीनों को सीरीज में लगा दिया गया है, और सीरीज में लगाने के बाद 1.5 एम्पीयर का करंट चलाया है, और इसमें हमें टाइम नहीं पता कितनी देर तक चलाया है, पर ये गिवन है कि जो सिल्वर डिपॉजिट हुआ है इसमें वो 1.45 ग्राम हुआ है। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? तो हमें पता होना चाहिए मोलर मास गिवन होगा, Ag का मोलर मास गिवन है क्वेश्चन में, सपोज 108, ठीक है। तो जिंक का मोलर मास, एटॉमिक मास, ये तो मैंने लिख दिया, जिंक का मास गिवन होगा ठीक है। Ag का मैं बोलूं अगर 1 इलेक्ट्रॉन से 1 Ag बनता है तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन से 1 मोल Ag बनेगा, हाँ या ना? एक इलेक्ट्रॉन 1 Ag देता है तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन 1 Ag देगा, ठीक है। और 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो होता है 1 फैराडे। कितना होता है? 1 फैराडे। तो मैं कह सकता हूं 96500 कूलम से 108 ग्राम, क्योंकि 1 मोल का मास कितना होता है Ag का? 108 ग्राम बनेगा, ठीक है। अगर मैं जानना चाहूं 1 ग्राम सिल्वर कितने चार्ज से बनेगा, तो आई विल डू 96500 डिवाइड बाय 108। और मैं फिर जानना चाहूं 1.45 ग्राम जो मेरा डिपॉजिट हुआ है Ag, वो कितने चार्ज से डिपॉजिट हुआ है, तो आई टेक 96500 बाय 108 into 1.45, राइट। ये वाली बात यहां तक सबको क्लियर है? डाउट है तो पूछो। क्लियर सर। तो इतना कूलम चार्ज मुझे लगेगा फॉर 1.45 ग्राम। तो नाउ आई हैव चार्ज और मुझे टाइम निकालना है, तो Q इज इक्वल टू IT का इस्तेमाल करता हूं, या फिर मैं बोलता हूं टाइम इज इक्वल टू Q बाय I। तो ये हो गया 96500 into 1.45 टाइम
डिवाइड बाय 108 और टाइम कितना, करंट कितना था 1.5 एम्पीयर। 1.5 एम्पीयर से डिवाइड किया तो आई गेट कितने टाइम तक ही करंट चला। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे, विल गेट द वैल्यू ऑफ द टाइम। तो 14.39 14.39 सेकंड्स या मिनट्स क्या है? अच्छा सर सेकंड्स में करना है तो सेकंड्स में ही 863.7 आएगा तो 14.3 सिर्फ सेकंड ही आएगा, तो तुम कहां से देख रहे हो? नहीं सर 14.39 मिनट्स आया और 863.73 सेकंड्स आया। मिनट्स कैसे आ गया? कॉलम था यहाँ पे, डिवाइड बाय 60 कर दिया ना, 60 से डिवाइड कर देना। कितना भी सेम आया। सेकंड्स कितना आया? 863 863 सेकंड्स। ये तो हमारा टाइम का आंसर हो गया। अभी दूसरे पार्ट की बात करते हैं। दूसरा पार्ट क्या कह रहा था? दूसरा पार्ट कह रहा है कि कितना जिंक और कितना कॉपर डिपॉजिट हुआ। एक तरीका तो ये है कि तुम इसमें से चार्ज निकाल लो, एक और तरीका भी होता है, ठीक है, वो है फैराडे का लॉ यूज भी कर सकते हो तुम। ठीक है, फैराडे का एक लॉ था, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में, कि इफ सेम अमाउंट ऑफ करंट इज पास्ड, अगर दो से करंट सेम पास करा जाए, इज पास्ड, if same amount of current is passed through electrolytes, then mass deposited is directly proportional to molar mass divided by the वैलेंसी, मोलर मास डिवाइडेड बाय द वैलेंसी, जिसे हम क्या बोलते हैं? मास। जिसे हम बोलते हैं इक्विवेलेंट वेट, इसको हम इक्विवेलेंट वेट भी बोलते हैं। ये फैराडे का लॉ था, इसको भी मैं इस्तेमाल करके इजीली कर सकता था क्वेश्चन। इसमें क्या करूंगा मैं अब सेकंड पार्ट के लिए? सेकंड पार्ट के लिए व्हाट आई कैन डू, I can say since series है तो series में current remains the same, in series circuit current remains same, yes or no? तो तीनों से बराबर करंट निकला होगा, तीनों सेल से बराबर करंट निकला है, तो मास डिपॉजिटेड, अगर Ag की बात करूं तो 1.45 ग्राम जो डिपॉजिट हुआ है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 108 डिवाइड बाय इट्स की वैलेंसी Ag की क्या है +1, है ना। 1.45 इज डायरेक्टली इक्वल टू 108 डिवाइड बाय 1। इसी तरीके से ये तो Ag की बात हुई। अब अगर मैं जिंक की बात करूं और मुझे पता लगाना है जिंक का, कॉपर का तो याद है कितना है, 63.5 होता है ना कॉपर का मास। तो सपोज कॉपर की बात करें, कॉपर में मास ऑफ कॉपर डिपॉजिट सपोज x है, x will be directly proportional to molar mass of copper 63.5 और उसकी वैलेंसी क्या है 2, और ये प्रोपोर्शनल है दोनों, तो मैं इनकी रेशियो ले सकता हूं। तो कह रहा है इसे 1.45 डिवाइड बाय x इज इक्वल टू 108 into 2 by 63.5। तो इससे डायरेक्ट अमाउंट ऑफ कॉपर निकाल लेगा। ठीक है, ये पर फैराडेज लॉज के लिए मुझे लिखना पड़ता। ये एक्सप्लेनेशन समझ आया सबको, यस और नो?